Hello बच्चों, नमस्कार. This is here Roshan Kumar and you are watching me on Rage Learnings, right? So as you know, on this channel I keep uploading all the lectures which are free for CA Foundations. And in this CA Foundations first series I have started with business mathematics. So if you are following me and then watching the class continuously, you would have watched ratios. By this time you would have watched ratios, right? So ratios, 5 different videos I have done. For concept I did 5 video lectures. Obviously few of them are 18 minute, 20 minute, like that. So small videos are there. So altogether 5 different video lectures. And then exercise 1A also I have done very thoroughly. Each and every questions I have done myself, right, along with you. So you please start practicing on this, right? If any doubt, you always can go back and watch those videos and then start solving the questions from here, right? Now we are starting with second part, that is unit 2 and the chapter called proportion. Let me tell you, ratio and proportion together has good coverage in foundation levels, and good amount of questions comes in exam also. Though these two are one of the easiest chapter, there are very good coverage in examination, so you should not escape it. Same time, so you should not neglect the chapter also. Okay, so one by one you should start the concept as well as the practicals. चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं क्या, प्रोपोर्शंस. तो बेटा, जैसा कि मैंने रेशियो में भी आपको बता के दिया था कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई विल कवर अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. यहाँ पे भी ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई विल कवर अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. सर सारा का सारा प्रॉब्लम आप करोगे? तो जी बेटा, मैं सारा का सारा प्रॉब्लम आपको करके दूंगा. ठीक है, आपका काम रहेगा उसे एक बार फिर से रिवाइज करना एंड देन उसको प्रैक्टिस करना. ठीक है सर. तो प्रोपोर्शनेट, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर्स नाउ. प्रोपोर्शनेट, let me tell you, this is nothing but extended version of ratios. अब इसमें होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या वो पहले बता देता हूँ. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट क्या है, प्रोपोर्शन है क्या आखिर में प्रोपोर्शन. एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, राइट. ओके सर, तो पहले तो बता दीजिए कि प्रोपोर्शन है क्या. तो बेटा, जैसा कि मैंने बोला है कि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है. एक्सटेंडेड वर्जन है. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी दो रेशियोज को इक्वालिटी के टर्म में रखते हैं, किसी दो रेशियो को जब हम इक्वालिटी के टर्म में रखते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं. कहने का मतलब, कंसेप्ट नंबर 1 हमारा शुरू हो गया. ठीक है, इसको बॉक्स में डालना है. एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वालिटीज ऑफ two ratios is called proportion. सर इसको याद करना है? नहीं बेटा जी, इसको सिर्फ समझना है. आप समझ लिया, हो गया. अब इक्वालिटी ऑफ टू मतलब क्या, देयर हैज टू बी एट लीस्ट टू रेशियोज, राइट. एंड उसको हम क्या करेंगे, इक्वालिटी के टर्म में लिखेंगे. तभी वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन. बेटा, प्रोपोर्शन. सर थोड़ा एग्जाम्पल बताइए. मान लीजिए कहीं पे A:B है बेटा, एंड दूसरा रेशियो आपका है C:D. तो मैंने क्या कहा था कि वहाँ पे 2 रेशियो होना चाहिए, तो 2 रेशियो तो है, एंड इसको इक्वालिटी के टर्म में लिखना चाहिए. कहने का मतलब A:B इज इक्वल टू C:D. तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे.
इसको क्या कहेंगे बेटा? प्रोपोर्शन कहेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। अब दूसरा बात क्या होता है कि जैसे कि पहले एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखा था तो वहाँ पे क्या क्या था? ए था, बी था, सी था, डी था। तो ये जो रेशियोज़ के मेंबर्स थे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टर्म्स। तो इसको हम कहेंगे टर्म ऑफ रेशियो। ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी बेटा, इसको क्या कहेंगे? टर्म्स। ए बी सी डी सबको हम रेफर करेंगे क्या चीज़ से? टर्म्स। तो सर टर्म हो गया, तो यहाँ पे कितना टर्म है? 1, आई कैन सी 1 2 3 4। कहने का मतलब इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको ऑब्वियसली सर सेकेंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो इसको ऑब्वियसली हम थर्ड कहेंगे। एंड इसको बेटा फोर्थ कहेंगे। सर ये क्यों बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे आधारित कंसेप्ट मैं आगे कवर करूँगा, इसलिए छोटी छोटी बात को पहले ध्यान में रख लेना चाहिए। तो कहने का मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज़ को जब उसको हम इक्वालिटी के टर्म में लिखते हैं, इक्वालिटी के टर्म में, तो उसको ही हम प्रोपोर्शन कह देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि रेशियो का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है बेटा? प्रोपोर्शन है। इसका मतलब आपको रेशियो का थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यू शुड हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो, देन ओनली you can come down to proportions, right? Both the chapters are very easy, so nothing to worry. Keep following me. I'll make very easy for you, right? चलिए सर, now आपने देख लिया proportion क्या है एंड आपने देख लिया term क्या है। अब क्या होता है, the quantities of ABCD are called क्या? term of the proportions। ये भी मैंने कह दिया the quantities of ABCD का जो भी quantities होगा उसको हम कहेंगे term। तो कहने का मतलब ए को हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं एंड बी को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही इफ कीप क्या? कंटिन्यूइंग। ठीक है सर। अब क्या होता है अगला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आप 2 नंबर पे लिख लो। अगला कंसेप्ट हम देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट में जैसे आपने लिखा ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी आपने लिखा। हाँ सर, मैंने लिखा A is to B and C is to D. Let it be all in a small form. Okay, all in बेटा small form। चलिए, तो इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम्स एंड ठीक, तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम। इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स एंड लास्ट वाले को भी हम कहेंगे एक्सट्रीम टर्म। मतलब जो भी दोनों लास्ट, शुरू का एंड लास्ट को, उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम टर्म। तो ये मिडिल का जो है बी एंड सी, उसको क्या कहेंगे? तो बी एंड सी को हम कहेंगे मीन्स और मिडिल टर्म। इसको हम कहेंगे मीन्स और सर ये सब पढ़ना ज़रूरी है बेटा, ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको मैं बार बार रेफर करूँगा आगे प्रॉब्लम में भी एंड कंसेप्ट रेफरेंस में भी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना तो ज़रूरी है ना? जी सर, वो तो है। चलिए, अब आपको बताना होगा यदि कहीं पे मैंने लिखा है A इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, 3 के बाद एक ही बार 7, नो 3 के बाद इसको 4, A इज टू बी एंड B इज टू सी, A इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ओके, सो हम आपको कहेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन होगा? ये फर्स्ट प्रोपोर्शन A इज प्रोपोर्शन एंड द क्वांटिटी जो A लेके आता है उसको कहेंगे हम टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही मैं बोला कि आपको सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो कौन सा बोलोगे? सर ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। बस बच्चों वाला काउंटिंग करना है बेटा, दैट्स ऑल। सो
this would be first proportion, obviously second, third, and this is fourth. So these are just understanding, right, for understanding purpose. Okay, अब एक रूल आता है क्रॉस प्रोडक्शन रूल. क्रॉस प्रोडक्शन रूल सर ये तो हमने रेशियोज में भी किया है ज़बरदस्त. जी सर, आपने रेशियो में भी किया है. सो नथिंग टू वरी. हेयर ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस प्रोपोर्शन. जैसे ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है बेटा, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखते थे सर? ए बाई बी लिखते थे इक्वल टू सी बाई डी लिखते थे, और करते क्या थे? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. तो क्या हो जाता था? ए डी इक्वल टू बी सी हो जाता था. हाँ सर, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाता था. इसको ही कहते थे हम क्या? प्रोपोर्शन. लेकिन यहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो गया कि इस दोनों का भी नाम है. इस दोनों का क्या नाम है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये क्या हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. थोड़ा आप मुझे बताइए कहाँ पे देख के? आप यहाँ पे देख के बताइए. ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी लगाया है तो क्या हो गया है? अल्टीमेट आंसर हमारा ए डी, और मैंने बोला था कि ए, देखो ए एंड ये डी, फर्स्ट एंड लास्ट, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम. नाम इसको रेफर करते हैं एक्सट्रीम. तो हो गया ए एंड डी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है. एंड देन इस दोनों को हम कहते हैं मीन. तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया. ठीक है, बस याद रखना है, दैट्स ऑल. ओके ओके सर. अब हम क्या करेंगे कि कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं बात में. ठीक है, ओके सर, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम बात में. चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करता हूँ. अब आपको मैं बोलूँगा कि फाइंड इफ करना है आपको यहाँ का यहाँ. फाइंड इफ ₹6 is to ₹8 equal to 12 टॉफी. चलो टॉफी कह देते हैं. 12 टॉफीज is to 16 टॉफीज. आर प्रोपोर्शन. क्या बोला कि फाइंड इफ 16 एंड, पढ़ लो बेटा. फाइंड इफ ₹6 एंड ₹8 इक्वल टू 12 टॉफी एंड 16 टॉफी आर इन प्रोपोर्शन. क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो मैंने बोला था प्रोपोर्शन में होने के लिए A is to B इक्वल टू C is to D होना चाहिए. मैंने बोला था ना. हाँ, तो आपको देखना है कि क्या A इस फॉर्मेट में आ रहा है क्या. कहने का मतलब ₹6 is to ₹8 इक्वल टू बेटा 12 is to 16 टॉफी. एम आई राइट? राइट. अब इसको आप कैसे लिखोगे? 6/8 एंड 12/16. राइट. अब आप क्या करोगे? योर फेवरेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. जी सर, बताइए. 96, 16 6 जा 96 इक्वल टू 12 8 जा 196. यस, सी 96 इज इक्वल टू 96. ये करेक्ट है ना? करेक्ट means yes, the ratios are in proportion. The ratios are in proportion बेटा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Is there any doubt till here? No sir. Very good. चलिए देख लो अगला एग्जाम्पल. इलस्ट्रेशन 2. R 2.4, 3.2
1.5 and 2 in proportion. इन प्रोपोर्शन तो क्या करोगे बेटा, वह सेम फंडा जैसे कि हमने आपको बताया था इफ एन ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है क्या, तो आपने क्या किया था A:B = C:D, फिर आपने क्या किया था A/B = C/D बेटा, फिर आपने क्या किया था सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिए थे, मतलब AD = BC कर दिया था। कहने का मतलब ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट एंड यहाँ पे मीन का प्रोडक्ट और एग्जाम तो जब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट तो हम कहते थे क्या, यस, हम कहते थे क्या, यस ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है, दैट्स ऑल, हमें प्रूफ करना होता था। तो आपको अब यहाँ पे दे दिया तो सेम फंडा अपनाना है, जैसे 2.4:3.2 इज इक्वल टू 1.5:2, एम आई राइट, राइट सर, क्या करोगे 2.4/3.2 इक्वल टू 1.5/2, करना तो वही है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2.4 × 2 इक्वल टू 1.5 × 3.2, बताइए 24 दूना 4.8 एंड यहाँ पे भी 4.8, सो 4.8 इज इक्वल टू बेटा 4.8 मीन्स यस इट्स इन प्रोपोर्शन, yes it's in proportion, yes it's in क्या बेटा, proportion, right। अगला देख लेते हैं, ओके आपको बोलेगा फाइंड fourth proportion, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, वेयर आपको दिया है वह है कि 2/3, 3/7, 4 एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के जगह पे खाली, कहने का मतलब ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, दिस इक्वल टू व्हाट, ओके देन आई हैव जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी थोरोली क्या होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी बेटा x, तो क्या करोगे बच्चा, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी x, तो क्या करोगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/3, 3/7, 4 एंड x। नाउ इसको रेशियो के टर्म में लिख लेते हैं, 2/3:3/7 इक्वल टू 4:x। यदि ये इक्वल हो गया कहने का मतलब ये प्रोपोर्शन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैंने क्या लिखा है, जो लिखा है EXT, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हमको करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमको करना है, राइट, हमको इस दोनों को इक्वेट करना है। अब आप ही बताओगे यहाँ पे कौन कौन सा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सर ये एक्सट्रीम है एंड ये एक्सट्रीम है, लिखो 2/3 × x इक्वल टू मीन कौन कौन सा है, सर ये दोनों तो मीन है, अभी तो आपने बताया था 3/7 × 4, राइट सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ छूट गया, 2/3, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 2x/3 इक्वल टू 12/7, यहाँ तक किसी को डाउट, नो सर। तो अब इस 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो 2x इक्वल टू 12/7 × 3, क्योंकि ये डिवीजन उस साइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है ये बात, यस सर। x इक्वल टू 12 × 3 / 7, अब बताओ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में होगा, यस सर, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 =
12, राइट। अब यहाँ पे बताइए 36 18 डिवाइड बाय 7, 36 18 डिवाइड बाय 7, हाउ 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7। सो फोर्थ टर्म आपको क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन दैट इज x इक्वल टू 18/7। समझ में आया सर। और मैं बता दूं आपको ये ऐसा है, इजी सवाल आपको पूछा जाता है, सो नथिंग टू वरी। ओके बेटा, अगला कंसेप्ट हम देखेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? अगला कंसेप्ट 5। इलस्ट्रेशन मैंने 3 किया बीच में, उसके बाद में कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड कंसेप्ट नंबर 5, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। चलिए पहले गाना लिख देते हैं, किसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। सो 3 quantities ABC of the same kind, 3 quantities ABC of the 3 quantities ABC of the same kind in same unit, same kind in same unit are said to be in continuous proportion, are said to be in continuous proportion if A is to B इक्वल टू बेटा B is to C है। कहने का मतलब ए बी सी यदि है, ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे। कैसे? A is to B इक्वल टू B is to, मतलब यहाँ से फिर से कंटिन्यू हो गया है, इक्वल टू के बाद में फिर से कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। फर्दर यदि आप तो हीरो हो, आप सिंप्लीफाई करोगे तो A बाई बी इक्वल टू B बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा AC इक्वल टू बी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू AC। इसको क्या करना है? बॉक्स में डालो। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के केस में बी स्क्वायर इक्वल टू AC, राइट। अब इसी में एक और कंसेप्ट मैं पढ़ा देता हूँ, B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। कब? यहाँ पे B इज called mean proportion, B is called क्या बेटा? mean proportional, hence B स्क्वायर। दोनों साइड यदि हम रूट डाल देंगे तो इसको मीन प्रोपोर्शन कहेंगे, यदि रूट अंडर हो गया। अब 2B में से एक B बाहर आ गया तो B इक्वल टू, और ये वैसे के वैसे रह गया AC। तो यदि हम कोई कहा कि B का मीन प्रोपोर्शन निकालो तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे? B इक्वल टू रूट अंडर AC, राइट। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, B स्क्वायर इक्वल टू AC एंड B इक्वल टू रूट अंडर AC। इज देयर एनी डाउट सो फार? देन लेट मी नो। ओके बेटा, तो इस पे आधारित हम अब क्या कर लेते हैं? इस पे आधारित हम इलस्ट्रेशन कर लेते। इलस्ट्रेशन 3 हमने यहाँ तक देखा था, अब हम क्या कर लेते हैं बच्चा? इलस्ट्रेशन 4 कर लेते हैं, राइट। चलिए इलस्ट्रेशन 4, राइट। तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन आपको दिया कि आपको बोला है कि फाइंड क्या? थर्ड प्रोपोर्शन। सर फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, जहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन 2.4 kg दिया हुआ है, सेकेंड प्रोपोर्शन आपको 9.6 kg दिया हुआ है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था, इसको यदि ABC के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको हम कहेंगे A, ये हो गया B एंड ये हो गया बेटा C। सो लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शन भी
थर्ड प्रोपोर्शन बी बेटा एक्स, वी हैव अभी अभी आपको मैंने कुछ पढ़ाया था क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हाँ सर आपने पढ़ाया था, झूठ मैं नहीं बोलूँगा। सो 9.6 स्क्वायर इक्वल टू ए कितना है 2.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू क्या होगा 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.6, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है ना, एंड 2.4 यदि इस साइड से इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 2.4, राइट सर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा सर, करके दिखाइए थोड़ा। ओके बेटा, आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ। चलो तो हम पहले 2 से भाग देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। ओके, 2 1 जा 2 ना, ये 1 होगा, 2 1 जा 2। ओके एंड 1.2 1 जा 1.2 एंड 4 जा 4.8, 4 से मल्टीप्लाई करो 1.2 को, 4.8 आएगा। ओके बेटा, ओके सर। नाउ x इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, so if you'll multiply how much you will get, 6 चौक 24, हाथ में 2, 9 चौक 36, 37 38 38, सो 38.4 kg। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, THIRD, थर्ड proportion, that is x equal to 38.4। कुछ समझ में आयो सर। ओके, एक और इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन 5, राइट? यस सर, इलस्ट्रेशन 5 ही है। इसमें है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, आपको यदि कहीं पे बोलता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 kg and 1.8 kg, 1.25 kg and 1.8 kg, 1.25 kg and 1.8 kg। तो क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब फॉर्मूला आपको लगाना है, राइट? फॉर्मूला आपको लगाना है सर, डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे। हाँ भाई, डायरेक्टली फार्मूला। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, B इक्वल टू ANC। तो आपको बोला है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन कहने का मतलब ये A है एंड बीच में कुछ रहा होगा, राइट? एंड ये C है, तो बीच में क्या है, B एंड इक्वल टू AC, A एंड C। तो से मीन प्रोपोर्शन इज x। तो क्या होगा, x इक्वल टू a क्या है 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.8, ये हमेशा रूट अंडर में मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो सिंपल बच्चा वाला मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, 2.25 हो गया। अब इसको 15 15 225, यस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सेम आएगा। क्या किया सर आपने? सर मैंने ये 2.25 को एग्जैक्ट टर्म में लिख दिया ताकि रूट अंडर यहाँ नहीं कुछ, तो 2 मतलब 2 नंबर के में से एक को हम निकाल सकते हैं रूट अंडर आने के लिए। सो x इक्वल टू क्या हो गया 1.5
मीन्स मीन प्रोपोर्शन x इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन x इक्वल टू 1.5 इज दैट ऑल राइट? यस सर। चलिए बेटा यहाँ तक तो हो गया आराम। ओके अगला क्वेश्चन सर, अगला अभी छोड़ दो। ओके एनीवे I'll give you what we are going to study now. We are going to study क्या? प्रॉपर्टीज। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, नाउ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट 6 onward we are going to study now, right? And this we will continue in next class. Before that, what I'll do, I'll explain you once again. We will summarize what we have studied, right? ओके सर, चलो बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि प्रोपोर्शन क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रेशियोज ही है। कहने का मतलब यहाँ पे कम से कम 2 रेशियो रहेगा जिसको हम इक्वेट करेंगे। जैसे A:B एंड C:D को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो A:B इज इक्वल टू C:D, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शंस। चलिए, एंड प्रॉपर्टीज आज नहीं हम पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज को हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि कहीं पे A:B इज इक्वल टू C:D है, तो इसका जो नंबर रहेगा उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड ऑब्वियसली देन इट विल गो टू फोर्थ टर्म, लास्ट वाला, ठीक। 3 में मैंने बोला था A:B इक्वल टू C:D, तो A को एंड D को बोलते हैं एक्सट्रीम्स एंड बीच वाले को हम बोलते हैं क्या? मीन। फिर इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने बताया था आपको, राइट सर। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा फेवरेट है, जो हम रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं, A/B, इसको क्या करना है? क्रॉस। एनीवे वी नो इट वेरी थोरोली, सो नथिंग टू वरी। देन आई हैव डन द illustrations. What you have to do is you have to write down these illustrations on your paper and you have to do yourself, right? 1 2 3 illustrations, very easy, you must do it. Now continuous proportion में क्या हुआ है? यदि A, B and C, there are 3 quantities that is A, B and C, तो इसका कंटिन्यूस निकालेंगे तो कहने का मतलब A is to B and B is to C is equal to B is to C, मतलब ये B जो है सो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो गया, इसलिए इसको क्या? कंटिन्यूस कहेंगे। एंड ऑब्वियसली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे A/B, B/C, तो AC इक्वल टू B²। ये मैंने बोला था बहुत ही फेवरेट चीज़ है, इसको आप याद रख के रखना। कंटिन्यूस के केस में B² इक्वल टू क्या होता है बेटा? AC। एंड जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व 1 प्रॉब्लम्स ऑन दिस इन द सेंस ऑन मीन प्रोपोर्शन पे। B जो है मीन है, यदि B² इक्वल टू AC है तो हम B का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हम रूट अंडर दोनों साइड रख दिए हैं। आप जानते हो ये रूल कि दोनों साइड हम कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो चाहिए वो हम दोनों साइड करना होगा, तो दोनों साइड हमने कर दिया। अब यहाँ पे तो ये बेचारा निकल गया क्योंकि 2 B था तो 1 B बाहर आया, तो रूट अंडर गोल चला गया। एंड बट हेयर इट कीप्स root under keeps continue, right? Based on that, I have done illustration 4. What you have to do? You have to do on your paper yourself, right? Okay sir. Then illustration 5 very important, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और यही 1 मार्क में आपका आ जाता है एग्जाम में। So do follow it. And properties anyway we are going to do in next class, ठीक है बेटा? तब तक के लिए आप लोग सब पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए एंड घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है बेटा? टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।